फरीदाबाद पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया है। ये खुद को आईपीएस बताकर पुलिस पर रौब जमा रहा था। बातचीत करने के दौरान जब पुलिस अधिकारी को इस पर शक हुआ तो फिर जांच के लिए दिल्ली पुलिस की मदद ली गई और उसके बाद आरोपी का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस गिरफ्त में दिखाई दे रहा है यह शख्स साउथ दिल्ली का रहने वाला गौरव शर्मा है, जिसे फरीदाबाद की पल्ला थाना पुलिस ने आईपीएस ना होते हुए भी खुद को आईपीएस और डीसीपी साउथ दिल्ली सुरेंद्र चौधरी बताकर पुलिस पर धौंस जमाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पल्ला थाने के एसएचओ रणधीर सिंह ने मीडिया को बताया कि आरोपी गौरव शर्मा ने खुद को डीसीपी साउथ दिल्ली बताकर फरीदाबाद की डीसीपी सेंट्रल जोन को फ़ोन कर बताया था कि उन्हें फरीदाबाद आना है और उसे रास्ते की जानकारी नहीं है, इसलिए उसे पायलट गाड़ी मुहैया करवाई जाए। इस पर डीसीपी सेंट्रल ने संबंधित थाने को सूचना दी और उन्हें मदद करने को कहा। पुलिस के मुताबिक आरोपी गौरव शर्मा को फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर से रिसीव किया गया। इसके बाद जब एसएचओ फरीदाबाद सेक्टर 37 ने उनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, इस पर थोड़ी आगे चलने के बाद आरोपी गौरव शर्मा ने कहा कि उसे कहीं नहीं जाना, उसे वापस नोएडा छोड़ दो। इस पर एसएचओ रणधीर सिंह को शक हुआ और उन्होंने दिल्ली के जैतपुर थाना प्रभारी से संपर्क किया और डीसीपी साउथ दिल्ली के बारे में जानकारी हासिल की। इसके साथ ही रणधीर सिंह ने शो जैतपुर से कथित डीसीपी का मोबाइल नंबर वेरीफाई करने को कहा तो सारा मामला खुल गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी गौरव शर्मा को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। एसएचओ रणधीर सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ फरीदाबाद के पल्ला थाने में एक युवती को परेशान करने का मामला भी दर्ज है। इस मामले में भी उसने खुद को आईपीएस बताते हुए पुलिस पर दबाव बनाया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर मैनेजर के तौर पर कार्यरत है। हालांकि खुद को आईपीएस बताने के पीछे इसका क्या मकसद है, यह जानने के लिए पुलिस जांच कर रही है। तो आप जो है ना बॉर्डर पर आ जाओ और हम आपको आपके डेस्टिनेशन पर भिजवा देंगे, परंतु ये बाज नहीं आया और ये कहता रहा वही नहीं मुझे जो है ना, क्योंकि 5-4 किलोमीटर ही रास्ता पड़ता है कालिंदी कुंज का, मैं वहाँ खड़ा हूँ, वहाँ आ जाओ। तो हम वहाँ गए और इसको लेकर के आए और इसको यहाँ से डेस्टिनेशन पर ले जाने के लिए जब कहा, मैं आपका डेस्टिनेशन कहाँ है, तो ये बोला यहाँ आने के बाद फरीदाबाद में मेरे एरिया में आने के बाद बोला मेरे को वापस नोएडा छोड़ के आओ जहाँ से मैं आया हूँ। तो माँ बोला जी ऐसे तो नहीं है। फिर हमने इसकी आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में पूछा तो इसने वैसे पहले तो मेरे को कहता रहा मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, डीसीपी साउथ सुरेंद्र चौधरी हूँ। तो हमने फिर एसएचओ जो जैतपुर है उसके संपर्क किया और इनके आइडेंटिटी के बारे में पता किया और उसके बाद इनका मोबाइल फ़ोन लिया उनसे, तो ये इनका फिर मामला सारा उजागर हो गया। यहाँ अगर पता किया तो इसने पता चला भाई ये हमारी WPS वुमेन एसएचओ को भी धमकाया इन्होंने और वहाँ के अनुसंधान अधिकारी को भी धमकाया। इसके खिलाफ कोई शिकायत है उस थाने में, महिला थाने में। तो ये भी कल ही काम किया, इसे धमकाने का काम भी कल ही किया है महिला को? हाँ कल ही किया है इसने। तो इसका बैकग्राउंड क्या है सर? इसका बैकग्राउंड ये है, ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और काफ़ी पढ़ा लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएट है और कम से कम 1.5-2 लाख रुपए इसकी सैलरी है और एजुकेटेड पर्सन है। इसने सिर्फ तरीके से काम किया है, इसलिए इसको हमने जो ना इनका एक्चुअली गौरव शर्मा नाम है। ये महरौली का रहने वाला है एक्चुअली। तो ये पढ़े लिखे नहीं है, सैलरी भी अच्छी है, फिर क्या कारण था इनका इस तरीके से पुलिस को धमकाना? इसका जुनून था बस इसको रौब झाड़ने का, और क्योंकि इसके खिलाफ शिकायत भी थी तो वो शिकायत पुलिस रजिस्टर से अब परस्यू ना करे, ठीक है। और परंतु पहले इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो सर ये जो कपड़े पहने हुए हैं, इन कपड़ों में ही आपको मिले थे या फिर पुलिस की ड्रेस उन्होंने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनी हुई थी? हाँ इन्हीं कपड़ों में था, बस थोड़ा चेंज था, एक वो
बेल्ट वगैरह वो हमने उतारी हुई है इसकी। अच्छा बेल्ट और ला रहे हैं। सर, ये नकली आईपीएस अधिकारी बन रहे थे तो किस नाम से थे? ये सुरेंद्र चौधरी के नाम से। सुरेंद्र चौधरी। तो सुरेंद्र हाँ चौधरी के नाम से हाँ, एक्चुअली मैंने नेट पे देखा तो कोई सुरेंद्र चौधरी आईपीएस का नाम आया हुआ था। अच्छा आया था, इसके कोई हैं रहे हैं ये पता है इसको। मैंने देखा सुरेंद्र चौधरी डीसीपी साउथ दिल्ली पहले रहे हैं, और तो इसलिए थोड़ा सा पूरी सावधानी से काम किया हमने ताकि कोई गलती ना हो जाए और किसी अधिकारी का से साथ बदतमीजी ना हो जाए, ठीक है। परंतु ये सब नकली ड्रामा था इसका, और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसकी 28 से 30 साल की उम्र है। सर, आपको इनके ऊपर डाउट कैसे हुआ? जिस तरीके से आप लोगों ने इन्हें गाड़ी में बिठाया तो कैसे पता चला कि मतलब ये इस तरीके से नकली पुलिस वाले बनकर आ रहे हैं? इसको जब हम यहाँ कहा भाई आप फरीदाबाद आ गया, सर अपना डेस्टिनेशन तो बताओ। जी तो ये बोला मैं आप छोड़ दो मेरे को, मैं अपने आप चला जाऊँगा। जी मैं नहीं ऐसे तो नहीं सर, अब तो आपको डेस्टिनेशन पे ही पहुँचाएंगे। जी। तो वहाँ बोला नहीं, फिर डेस्टिनेशन पहुँचाने तो मेरे को वापस वहीं छोड़ाओ, मैं जहाँ से आया था नोएडा। हमारे नोएडा तो हम नहीं जाएंगे। तो फिर हमने इसकी आइडेंटिटी चेक की तो इसका सब एक्सपोज हो गया।